हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, कल हमने लास्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, चाहे वो अल्कोहल में हो या फिनोल। मैंने आपको कुछ आइसोमर्स भी बनवाए थे और आपसे कहा था अगर आप केवल इन आइसोमर्स को बना लो तो ये काफी। मोस्टली इन्हीं में से आपसे पूछा जाता है जो आपको करना। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पहले ईथर पढ़ना है और यहीं तक पूरा उसे कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सभी बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग है ईथर। ईथर किसे कहते हैं समझिए। अगर हम किसी एल्केन को देखें, एल्केन है RH। अब एल्केन में अगर हम एल्कोक्सी ग्रुप लगा दें, इसको कहते हैं एल्कोक्सी। एल्केन में अगर हम ये कह सकते हैं एल्कोक्सी ग्रुप लगा दें, यानी कि हाइड्रोजन को हटा दें, तो क्या बनेगा? एल्कोक्सी एल्केन। दिस इज नोन एज ईथर। तो ईथर कुछ और नहीं है, एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब मैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को भी इंक्लूड कर सकता हूं। तो हाइड्रोकार्बन के एल्कोक्सी डेरिवेटिव ईथर कहलाते। लिखिए डिफरेंट। एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोक्सी ये लिखा हुआ है, एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन are called ether, are called ether. For example, CH3O CH3, CH3 CH2O CH3, ये कुछ ईथर। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अगर हम ईथर को क्लासिफाई करें, ईथर के क्लासिफिकेशन में हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ध्यान रखें, ईथर के क्लासिफिकेशन में हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, लिखिए, फर्स्ट दो कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट कई बार आ चुका है बोर्ड में, बहुत आसान है। लिखिए, ईथर्स आर क्लासिफाइड एज, ईथर्स आर क्लासिफाइड एज, ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और मिक्स्ड ईथर, सिंपल और मिक्स्ड ईथर, यानी कि सिंपल और मिक्स ईथर में आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन। अब सिंपल ईथर किसे कहते हैं ये हमें लिखना। हाँ, ए पार्ट है सिंपल ईथर। एक समझना, ध्यान दो। ये दिक्कत ही है, नॉर्मली लिखिए। हाँ भाई, फर्स्ट है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। अब जरा ध्यान से सुनना और याद रखना है, मैं कॉमन नेम यही खत्म कर दूं क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैं जब कॉमन नेम कराऊंगा फिर कहूंगा मैं सिंपल के लिए है, तो यही समझ। तो सिंपल और मिक्स्ड दो टाइप के ईथर हैं। सिंपल का दूसरा नाम सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं।
कई बार बोर्ड में आ चुका है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। सुनिए जी भाई, किसे कहेंगे? एक ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के साथ तो सेम ग्रुप जुड़े, यानी कि दोनों ग्रुप अगर सेम तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। मतलब अगर ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल, अगर ये बेंजीन है तो ये भी बेंजीन, अगर ये इथाइल है तो ये भी इथाइल, अगर ये ब्यूटाइल है तो ये भी ब्यूटाइल। अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल या सिंपल। तो लिख लीजिए, इफ टू एल्काइल ग्रुप, और लिखो इफ टू एल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, if two alkyl group or aryl group attached to oxygen atom are same, attached to oxygen atom are same, attached to oxygen atom are same, they are called simple ether. They are called simple ether. For example, CH3 or CH3, CH3 CH2O CH2 CH3, इस टाइप से आप बना सकते। अब आता है इनका रिप्रेजेंटेशन। अब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करो? तो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम ROR, या हम इसे शॉर्ट में R2O। दोनों आर से, दोनों आर सेम है तो R2O भी लिख सकते। अब आता है इनका कॉमन नेम। अब यही मैंने कहा आपसे कि मैं कॉमन नेम यही आपको करा दूंगा। अब कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या लिखोगे? सुन लो भाई साहब, आपको ध्यान रखना है ये दोनों आर सेम है। अब क्योंकि दोनों आर सेम है तो बस इसको डाई एल्काइल और साथ में इथर लगा देंगे। इनका कॉमन नेम होता है डाई एल्काइल ईथर, ये इनका कॉमन। अब कैसा भी एग्जांपल मैं लिखूं, सारों में आपको ये रूल लगाना है। तो कॉमन नेम यही फाइनल हो जाते हैं। सोच के बोलना भाई, इस कंपाउंड का कॉमन, दोनों सेम ग्रुप हैं, डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम होगा? डाई इथाइल ईथर। अगर यहां दोनों बेंजीन आ जाते, डाई फिनाइल ईथर। बताओ कर सकते हो कॉमन नेम या नहीं? जब दोनों एंड सेम होंगे तो आपको नेम कैसे लिखना है वो आपको बता। डाई एल्काइल ईथर इसका कॉमन। दो मिथाइल थे, डाई मिथाइल ईथर। दो इथाइल थे, डाई इथाइल ईथर। दो फिनाइल थे, डाई फिनाइल ईथर। नेक्स्ट करो। एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, इसका और आंसर लिख दीजिए। बोलना, क्या नाम होगा? दोनों एंड सेम है या डिफरेंट? ओके, दोनों तरफ। अब एक साइड का नाम बोलो, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल तो नाम होगा डाई टर्सरी
ब्यूटाइल ईथर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हो चुका। सेकेंड टाइप अब हमें लिखना है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। सेकेंड टाइप हमें लिखना है मिक्स्ड और, हो चुका भाई। मिक्स और लिखो साथ से अनसिमेट्रिकल ईथर। अब देखो इसमें हमें सिर्फ इतना बताना है, अगर ओ के साथ दोनों ग्रुप अलग अलग है तो इनको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल लिख लीजिए। इफ टू एल्काइल ग्रुप, if two alkyl group or aryl group attached to oxygen atom, if two alkyl group or aryl group attached to oxygen atom are different, comma, they are called मिक्स्ड ईथर। एग्जाम्पल है, अब ग्रुप दोनों तरफ अलग दिखाने पड़े। अब अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ें, हाँ रिप्रेजेंटेशन ROR डैश दोनों अलग। अब इनका कॉमन नेम सुन लो भाई, जब बहुत आसान है कॉमन नेम, ये दोनों अलग हैं तो दो बार एल्काइल एल्काइल ईथर, दोनों अलग हैं एल्काइल एल्काइल ईथर। याद रखना है अल्फाबेटिकल लिखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, एल्काइल एल्काइल ईथर। नेक्स्ट समझिए, एग्जाम्पल कर लें कुछ। CH3O CH2 CH3, क्या नाम होगा बोलो, बोलो भाई। एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर कॉमन नेम। मान लीजिए एक तरफ बेंजीन है और एक तरफ मिथाइल है, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे आप एनिसोल भी लिख सकते हैं, एनिसोल भी इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है C6H5O CH2 CH3, नाम क्या होगा सुन लो जरूर, इथाइल फिनाइल ईथर। क्या नाम है, इसे एनिटोल भी कहते हैं, पेनिटोल भी कहते हैं, याद रखो। बताओ भाई इनमें कोई डाउट हो, अनसिमेट्रिकल ईथर के नेम कर सकते हो, बोलो भाई। अब हमें इसका सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है।
अब हमें इसका सेकंड टाइप पढ़ना है, ये ध्यान से कर चुके बोलो। ये पहला क्लासिफिकेशन था मिक्स्ड और सिंपल। कॉमन नेम हो चुके हैं यहां साथ में, आप कॉमन नेम अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉमन नेम हमारे साथ साथ। ये बता दिया कि इनके कॉमन नेम क्या हो चुका, बोलो। क्या यूपीसी अलग से पढ़ेंगे। लिखिए भाई सेकंड कंडीशन, लिखिए जरा। ईथर्स आर आल्सो, या ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ethers are classified into two category. First, aliphatic, aliphatic ether। देखो मैं बार बार कहता हूं, देखो लिखने के लिए तो मैं ये बोलूंगा ये कि ये जो ईथर में दो ग्रुप होते हैं ROR, अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो एलिफेटिक है। लेकिन मैं सिंपल बोलता हूं, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है वे सब एलिफेटिक हैं, और जिसमें बेंजीन आ जाएगा वो एरोमेटिक। लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे हम यहां क्या लिखे, ईथर्स इन विच, लिखो एलिफेटिक, ईथर्स इन विच, ईथर्स इन विच आर, सॉरी, ईथर्स इन विच बोथ, ऐसे लिखे, बोथ R and R dash, R and R dash, ethers in which both R and R dash are alkyl group, are alkyl group, comma, are called, लिख लो, ethers in which both R and R dash are alkyl groups, comma, are called aliphatic ether। फिर कह रहा हूं मैं, सिंपल फॉर्म वही याद रखना जो आपको बताए, इनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। ये बात अलग है कि डिफाइन के लिए हमें लिखना पड़ा। एग्जाम्पल नोट करो। नेक्स्ट है एरोमेटिक ईथर्स। लिखो, aromatic ethers are those, लिखो बहुत जल्दी, aromatic ethers are those, aromatic ethers are those in which anyone, या ऐसे लिख लो, aromatic ethers are those in which either one, ऐसे लिख लो, either one or both R and R dash, or both R and R dash are aryl group, are aryl group, aryl group कहते हैं बेंजीन रिंग के। मतलब ये ध्यान से सुन लीजिए, दोनों में से कोई एक या दोनों कैसे हैं, बेंजीन, ये हमने लिखा। फॉर एग्जांपल, एक बेंजीन लगा दो C6H5OCH3, या दोनों बेंजीन लगा दो, ये कहलाएंगे एरोमेटिक ईथर। अब देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, कॉमन नेम भी कंप्लीट हो चुके ईथर के, ध्यान रखना। अब हमें पढ़ना है यहाँ IUPAC नोमेनक्लेचर। हो चुका भाई, बोलो।
तो लिखो ना जल्दी से इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है IUPAC। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब ईथर का हमें IUPAC नोमेनक्लेचर समझना है, और बहुत ध्यान से सुनना जरा, 2 मिनट रुको बस। मैं कोई रूल नहीं लिखाऊंगा, बस सामने जो लिख रहा हूं यही IUPAC नेम है, सुन लीजिए है क्या। ईथर में ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन चेन को ब्रेक करता है। कभी भी कोई ईथर आप बनाओगे तो इसमें ये जो ऑक्सीजन होगा ये चेन को ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एक तरफ चेन होगी, ये ध्यान रखना, दोनों मिक्स नहीं होते। अब चेन किधर होगी, तो रूल कहता है जिधर कार्बन जाता है, तो इसका मतलब ये चेन होगी और ये साइड चेन होगी, बस ये है। तो याद रखना है ईथर का ऑक्सीजन चेन को बीच से ब्रेक कर, अब क्योंकि ये बीच से ब्रेक कर रहा है तो एक तरफ चेन माननी है और दूसरी तरफ ब्रांच में। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कोई रूल नहीं लिखा रहा, कुछ नहीं, सुन लीजिए कैसे। अब मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है ऊपर, इसमें मैं एक को R डैश और एक को R मान लूं, और सुन लीजिए R डैश का मतलब है ये स्मॉल ग्रुप है या स्मॉलर है, स्मॉलर का मतलब ना कार्बन कम है, और ये R बिगर है, इसका मतलब कार्बन ज्यादा है। तो हमने ये 2 ग्रुप यहां लिखे। अब आपको करना क्या है, इसके एक तरफ चेन, चेन उधर जिधर कार्बन ज्यादा है, तो चेन आपकी ये होगी, ये तो होगी आपकी सिलेक्टेड चेन, और ये जो होगा ये होगा आपका साइड चेन। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम तो ये लिखना है, पहले साइड चेन फिर चेन। अब इस साइड चेन को आप क्या लिखते हो, इस साइड चेन को लिखते हो एल्कोक्सी, मतलब जितने भी कार्बन है उसमें ऑक्सी लगा देना। कैसे, मैं नीचे ये साइड में अलग से बाद में लिखना, मान लीजिए OCH3 है या OMe है, OCH3 है या OMe है, आप इसे क्या लिखोगे, इसको आपको यहां लिखना पड़ेगा मिथोक्सी, समझ लो। अब ऐसे OC2H5 है या OET है, इसको लिखना है इथोक्सी, ये साइड चेन के नाम बोलो। मान लीजिए यहाँ O है और बेंजीन है या OPH है, इसको लिखना है फिनोक्सी, और ऐसे ही बाकी को लिख सकते हैं। 4 कार्बन है प्रोपो ब्यूटोक्सी, 5 कार्बन है पेंटोक्सी, उस टाइप से, यानी कि जिधर ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए OC3, अब OC3H7 है, इसको हम बोलेंगे प्रोपोक्सी, तो हो जाएगा, बोलो इनके नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका नाम तो एल्कोक्सी। अब बचा क्या, चेन, चेन को लिखना है एल्केन। एल्केन का मतलब क्या है, जितने कार्बन है उसमें एन लगा देना और दोनों को एक साथ जोड़ देना, नेम ही तैयार हो जाएगा। कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, बस याद रखना ऑक्सीजन चेन को इससे ब्रेक कर, एक तरफ चेन माननी है जिधर कार्बन ज्यादा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अगर सर दोनों तरफ इक्वल, फिर कहां दिक्कत है, इक्वल में तो किसी तरफ मान लीजिए, जहां डिफरेंट है वहां उधर चेन माननी है जिधर कार्बन ज्यादा, कर लो बस ये नोट, और उसके बाद ये लिख लो। अभी फंक्शन में अब केवल ईथर, ईथर खुद एक साइड चेन बस, तो मेन फंक्शनल ग्रुप वो बन जाएगा, ये एल्कोक्सी शुरू में रहेगा, ये खुद से साइड चेन, बस ये रूल है, अलग कुछ नहीं। पहले ये रूल लिख लो, फिर ये आप कुछ नेम की प्रैक्टिस कर लो।
करें भाई प्रैक्टिस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से दो। बताओ भाई चेन किधर है? अभी बताया ऑक्सीजन की, इधर तो चेन होगी 1 2, इसका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी और इथेन। हार्ड नहीं है, बहुत आसान। मान लीजिए मैं आपसे इस कंपाउंड का नाम पूछूं, बताओ कार्बन किधर ज्यादा दिख रहे हैं? ऑक्सीजन की एक तरफ देखना। बेंजीन तो चेन मान लो, ये साइड चेन 1 मिथॉक्सी बेंजीन। वन मिथॉक्सी बेंजीन कर दोगे? बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। रूल लिख चुके सारे? ये एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम दे रखी है, काफी बच्चे पूछते हैं सर इसका नाम क्या होता है। बताइए भाई, ऑक्सीजन ने बीच से चेन को ब्रेक किया, कार्बन किधर ज्यादा है? इधर 6 है, उधर 7 है, किधर ज्यादा है? बोलो। राइट, तो चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। और इसको क्या मानेंगे? बेंजीन के साथ फिनोक्सी, 1 फिनोक्सी, 7 कार्बन है, हेप्टेन। बोलो क्या नाम है? कितने कार्बन है चेन में? कितने? 5। अब और पहले सुन लो जरा, पहले ओ के किधर चेन माने? ओ के एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ इतने, तो नीचे वाली। पहले ओ पे देखना, ओ के किधर चेन माने, आगे बस। अब इधर कार्बन ज्यादा है तो ये चेन आएगी। नंबरिंग किधर से करें? इथर खुद एक साइड चेन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बोलो 1 2 पर है, इधर से भी 1 2 पर, 2 पर है। किधर से करें? क्यों करें? अल्फाबेटिकल। कैसे? इसका नाम है मिथॉक्सी, इसका मिथाइल। मिथॉक्सी मिथाइल में कौन पहला पड़ेगा? एम। मिथॉक्सी में, मिथाइल में भी एम। कौन पहले आया? क्यों? वेरी गुड। जब कभी ऐसा आ जाए पहला सेम हो तो लास्ट में पहुंच जाइए, कहीं तो डिफरेंट आएंगे। अगर कोई आपसे पूछे बताइए मिथॉक्सी और मिथाइल में अल्फाबेटिकली मैथ कॉमन है, सुनो जरा यार, मैथ कॉमन है, डिफरेंस है और वाई। ऑक्सी पहला आएगा तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा? 2 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन। एक कंपाउंड में एनसीईआरटी में है, वो भी कराना चाहते हूँ, उसे और कर। बोलो। ये साइक्लोहेक्सेन है, एक तरफ इथोक्सी है और एक तरफ मिथाइल। किधर से नंबरिंग करें? ये भी साइड चेन, ये भी। फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखना, 1 2 नहीं करना, 1 2 इधर से करें। नाम होगा इसका 2 इथोक्सी, 1 1 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। अब देखो भाई एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल हों, एक्सरसाइज हों, इन टेक्स्ट हों,
अब करके देख लेना, जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे अब हो जाएंगे आराम से। देखो यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ 1 इथोक्सी है, तो जिधर से साइड चेन पास पड़े ज्यादा पड़े। नहीं, पीछे तो किसी का कुछ नहीं छूटा, लास्ट पेज पर कर लिया था नोट। लास्ट टॉपिक है इसका जो हमें अब पढ़ना है, आइसोमेरिज मीन ईथ। एल्कोहल फिनोल में आइसोमेरिज्म तक पढ़ लिया, ईथर में भी आइसोमर्स तक पहुंच गए, फिर एल्कोहल फिनोल शुरू कर दे। अब तीनों की स्ट्रक्चर सिखानी मुझे एक साथ, फिर एल्कोहल फिनोल चलता रहेगा, लास्ट में ईथर। और बेहतर यह है पहले ईथर कर लो क्योंकि ईथर मेन है। 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन। अब मैंने बताया ना पहले चैप्टर में था मुझे कि मुझे पहले क्या पढ़ाना, अब कुछ नहीं, चाहे कोई एमीन्स पढ़ लेते वो समझ में आए, पहले चैप्टर में रहती है प्रूफ। ये हो चुका भाई, आईयूपीसी कर लोगे। देखो ध्यान से पढ़ना, जो आपको कराया जा रहा है ये बहुत कुछ सही है अगर आप सही तरीके से पढ़ो। आइसोमेरिज्म इन ईथर, आइसोमेरिज्म इन ईथर। अगर हम ईथर में आइसोमेरिज्म की स्टडी करें, चलो भाई, आइसोमेरिज्म इन ईथर, अगर हम ईथर में आइसोमेरिज्म की स्टडी करें तो ईथर में भी वही रूल लगाना है जो एल्कोहल में था। क्या पढ़ा था हमने, हमें कभी भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पढ़ने। स्टीरियो तो मैंने बताया फीचर से देख के बताना कि अगर कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग हैं तो वो किराल है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ऐसे डबल बॉन्ड है, रिंग है तो वो ज्योमेट्रिकल है, वो चीजें अलग है। यहाँ आपको यहाँ भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़नी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, एक तो मेटामेरिज्म और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। रिंग चेन तब बनेगा जब डीयू होगा, क्योंकि रिंग चेन इसका कैरेक्टर नहीं, वो डीयू का है, एल्कोहल का कैरेक्टर नहीं है, वो डीयू का है। तो इसमें स्पेशली हम 2 आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप और दूसरा मेटामेरिज्म। तो लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, there are 2 types of structural isomerism present in ethers. फर्स्ट है मेटामेरिज्म, लिख लीजिए। सेकंड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये गलत हो, वो दो वर्ड एक साथ लिखे गए थे सर। फंक्शनल ग्रुप, अब होगी गलत, रुकते ही नॉर्मल लिख। सेकंड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मैंने कल आपको समझाई थी भाई, मेटामेरिज्म तो आज पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप कल कराई थी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में आपको मैंने बताया था एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, लिख लो, एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर
फंक्शनल आइसोमर्स। अब मैं आपको आइसोमर्स करा रहा हूं, तो याद रखना है आपको कौन से आइसोमर्स बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटामर्स। आगे बस कौन से बनाओगे, मेटामर्स, और कोई से आपको नहीं बनाना, ये ध्यान। अब मेटामर्स कैसे बनते हैं ये हमें सीखना है, जरा ध्यान देना। अब आपको रिंग चेन क्यों नहीं, रिंग चेन को ही एक साथ मेटामर्स बोलते हैं इस, और बहुत आसान सा मेथड है, अगर आप ध्यान से सुनोगे। दो टाइप आ गए, एक प्रॉब्लम से ही आपको ये क्लियर हो जाए, ये नोट कर लिया। एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप हैं। कल मैंने उसमें डिफरेंस भी बता दिया था, एल्कोहल ईथर को कैसे पहचानोगे, सोडियम मेटल्स। हो चुका भाई, बोलो। कॉपी दिखाओ। कुछ आदमी पढ़ के भी भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था। कल मैंने एल्कोहल और ईथर में डिफरेंस करा दिया था, तो अब मैं यहाँ ये नहीं करा रहा, वही चीज मैं पहले। लिखिए जरा नेक्स्ट स्टडी, यानी कि एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिख लो सिर्फ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, लिखो वचन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, यहाँ ध्यान दो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ structural isomers of ether. Draw the structures of structural isomers of ether having molecular formula. पहला पार्ट C4H10O और बी पार्ट है C5H12O। बस सिर्फ ये दो कंपाउंड के अलावा कभी कोई तीसरा कंपाउंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपसे कभी भी ईथर के आइसोमर्स पूछे जाएंगे तो ये दो कंपाउंड मिलेंगे और कुछ नहीं। अब चलिए मैं एक दो बच्चों से कुछ पॉइंट पूछूंगा और कुछ नहीं, जो आपको लगे आंसर आप सबको पता होगा, बस ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, पहले पार्ट का C4H10O, गर्ल्स में इधर पीछे जो दोनों बैठे आप ही करो, ये ध्यान दीजिए। अब मैं पूछूंगा आइसोमर्स आप सारे बना दो। करना क्या है, ईथर में आपको पता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, मैंने बीच में एक ऑक्सीजन रख दिया। अब आपको क्या करना है, सुन लो जी अपना काम। ऑक्सीजन तो मैंने लिख दिया, तरीका है आइसोमर्स बनाने का, जितने कार्बन है इन्हें इसके दोनों तरफ बांटने हैं, जैसी पॉसिबिलिटी आपको लगे बांट दीजिए। कैसे कैसे बांट सकते हो, 4 कार्बन को दोनों तरफ डिवाइड करना है, रूल आपकी मर्जी है, कहीं कितने भी रखिए वो आपकी, बताओ कैसे कैसे बांट सकते हो। 4 पता नहीं 4 कार्बन है, 4 को 2 जगह डिवाइड करना, कैसे कैसे कर सकते हो श्वेता, क्या करोगे। तो इन्होंने बता दिया, ये नहीं पता आपको, किसी को 2 बच्चे खड़े हो 4 रुपए बांटने हो, कैसे बांटोगे, 2-2 दे सकते हो, और कुछ पॉसिबिलिटी हो तो अभी है, और नहीं कोई, एक तरफ कर दे और 3 एक तरफ कर दे, और कोई पॉसिबिलिटी या खत्म होगी, आप कोई भी बता दो। ब्रांच में कर दें, ये 3 सीधे की बजाय ब्रांच में कर दें। हाँ कुछ आप भी बता रहे हो आर्य, क्या करना, और कोई पॉसिबिलिटी बोलो। इधर किस में करूं बताओ, एक अकेला है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब तो यही है, एक तरफ 3 है एक तरफ 1 है। इसे अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 1, इसे भी 1 3, कोई फर्क पड़ा,
कोई नई चीज बनी नहीं। तो बस ये 3 आइसोमर्स है। क्या तरीका बताया, बैठो ऑक्सीजन बीच में रखो, जितने कार्बन आपके पास उन्हें डिवाइड कर दो, जितने भी रूल आपको लगते हैं, बन गया आइसोमर्स। कैसे बनाओगे फिर सुन लो, ऑक्सीजन बीच में रखिए, दोनों तरफ कार्बन बांट दीजिए। कितने कार्बन थे, 4, एक तरफ दो एक तरफ दो, एक तो ये बन गया। अब इसके बाद एक तरफ एक और एक तरफ 3, और क्या कर सकते हो बोलो, इन 3 को स्टेट की जगह ब्रांच कर सकते हो। तो कितना आइसोमर्स बने, सिर्फ 3 बनेंगे इसकी, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। अब मैं ही चाहता हूं लास्ट प्रॉब्लम, इसके आइसोमर्स अब आप बना के देखो। अरे बंटवारा करना है, बांट दीजिए, नहीं 5 कार्बन को के दोनों तरफ। कैसे कीजिए, ईमानदारी से बेईमानी से, किसी को कितनी दीजिए, बस दोनों तरफ जाने चाहिए। दोनों तरफ कार्बन जाने हैं, 5 है। हो चुका, ये तो नोट कर लिया जो सामने था, ये नहीं हुआ। बी पार्ट, C5H12O, चलिए बंटवारा करते हैं, नहीं ओ कोई दोनों तरफ इन कार्बन को बांटने हैं, जितने आपको पॉसिबिलिटी लगे उतनी बना दीजिए। और बढ़े तो बढ़ा देना, मैं वैसे ही लिखे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। कितना है, आते जा रहे तो लिखते रहो। कितने पहुंचे देवांश, 4, बस खत्म हो गए। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं, यहां देखो जरा बोर्ड पे सब, कितने कार्बन है हमारे पास बोलो, 5। पहले इन्हें 5 को ही बांटने का तरीका, ब्रांच में बाद में जाएंगे एक साथ, वरना मिक्सिंग में दिक्कत होती है। पहले 5 हैं, एक तरफ 1 दे दो और एक तरफ 4, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबल, एक तरफ 2 और एक तरफ 3, और कोई है क्या कि इन्हें बांटने का, एक तरफ अब 3 इधर कर दें 2 उधर कर दें, फर्क कुछ नहीं, एक ही है कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। अब बस ब्रांच की बची, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें से पहले 3 वाले की ब्रांच निपटा लो, इसमें तो ब्रांच बनेगी नहीं, 2 में नहीं बनती, 3 वाले में ब्रांच बन जाए ऐसे, तो 3 की ब्रांच होगी। अब 4 वाले की ब्रांच देखो, 4 वाले की ब्रांच कैसे, सुन लो जरा। 4 में आपको करना क्या है, ओके एक तरफ 1 है, इन 4 में 3 की चेन रखो, 1 को यहां लगा दो, फिर इसे यहां भी लगा सकते थे, फिर 2 की चेन करो, जो 2 हटा 1 नीचे 1 ऊपर, तो 6 बनेगी। और कोई पॉसिबिलिटी लगती हो तो बता दो। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, इसमें कोई किराल आपको लगता हो तो बता दो। कहीं आपको लगता हो ये किराल है या नहीं तो बता दीजिए। कहीं और पॉसिबिलिटी लगती हो तो बता दो। कोई किराल दिखता है क्या, पहला तो है नहीं, सारों पे CH2 दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है क्योंकि C पर 2 मिथाइल, ये वाला कार्बन सिर्फ ये अकेला किराल है, और कोई किराल ही नहीं है।
अब बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? देखिए हमने ईथर की डिफाइन सीखी, क्लासिफिकेशन सीखा, कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम पढ़ा है हमने आज? अच्छा मैं कभी ना पढ़ा। कॉमन नेम, फिर आईयूपीसी नेम और आइसोमर्स, और इन दो कंपाउंड के अलावा कभी और कोई कंपाउंड नहीं आता, और इसमें भी मैं बोलूं तो सिर्फ 4 वाला आएगा, यानी कि ये कंपाउंड आएगा इसके आइसोमर्स, ये ध्यान रखना। तो अब बताइए किसी को कोई डाउट लगता हो, तरीका समझ में आया? हार्ड तो नहीं है। क्या करना है, ओ को बीच में रख के कार्बन बांटे, और कुछ नहीं करना। बांटते हुए रूल याद रखिए, आप स्टेट ब्रांच कैसे भी ले सकते हो। पहले नॉर्मल बांटिए स्टेट में, फिर उनमें ब्रांच इंक्लूड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर्स, और फिर शुरू हो जाएंगी हमारी रिएक्शंस। इस चैप्टर की रिएक्शन स्टार्ट।